मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हथेली पर दी गई ये चीजें आपको बना सकती हैं कंगाल माँ लक्ष्मी हो जाती हैं, नाराज चली जाती है, घर की बरकत। सुबह उठकर ये 3 चीजें कभी किसी को दान में मत देना, नहीं तो जिंदगी भर बर्बाद रहोगे। ज्योतिष शास्त्र में रोजमर्रा की बातों को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। कुछ कार्यों को करने से ज्योतिष शास्त्र में मना किया गया है, लेकिन इनके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर खासा प्रभाव पड़ता है। माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि और बरकत चली जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति को सीधे मिर्च हाथ में नहीं देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हाथ में मिर्च दी जाती है तो इससे व्यक्ति के साथ अनबन और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि व्यक्ति को हाथ में मिर्च न दें। रुमाल को लेकर भी ज्योतिष में कुछ टिप्स दिए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार कभी भी व्यक्ति को हाथ में रुमाल नहीं देना चाहिए। अगर रुमाल देना भी है तो उसे कहीं पर रख दें और दूसरे व्यक्ति को उसे उठाने के लिए कह सकते हैं। हाथ में रुमाल देना धन हानि का कारण बनता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक को लेकर कई बातें बताई गई हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक न तो किसी व्यक्ति की हथेली पर देना चाहिए और न ही किसी दूसरे के घर से मांगना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति के घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर किसी को नमक जरूरी देना ही है तो किसी कटोरी या प्लेट में रखकर दे सकते हैं। अक्सर बड़ों को कहते सुना होगा कि रोटी हाथ में नहीं लानी चाहिए, प्लेट में रखकर दें। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि रोटी हमेशा प्लेट में रखकर ही लाएं। किसी भी व्यक्ति को हाथ में रोटी देने से घर की बरकत चली जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। पानी को लेकर भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ बातें कही गई हैं। अक्सर किसी को पानी देते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन बता दें कि पानी कभी भी किसी व्यक्ति को हाथ या अंजुली में सीधा नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे धन, कर्म और पुण्य की हानि होती है। सुबह उठकर ये 3 चीजें कभी किसी को दान में मत देना, नहीं तो जिंदगी भर बर्बाद रहोगे। हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना गया है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है मित्रों, बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं बल्कि होता है नुकसान। आगे बढ़ाने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। मित्रों, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पुराणों में, चाहे वह गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण, इनमें पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अघाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं है।
हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग भी ना करे। जरूरतमंद को देंगे तो जब भी वह आपकी वस्तुओं का उपयोग करेगा आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे देंगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया। यानी दान में लेने वाले और देने वाली की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो पुण्य पाएंगे। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की नजर न जाए। जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप कभी भी किसी को झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती यानी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। लाल किताब में बताया गया है कि इससे स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। मित्रों, वैसे जरूरतमंदों को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं इससे शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र दान भी करते हैं। इसे टोटके के तौर पर भी आजमाया जाता है। मित्रों, भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं पाप को बढ़ता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती हैं, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान मान गया है। मित्रों, गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो या सुनने की इच्छा ना रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। मित्रों, नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीजों का भी दान करने से बचना चाहिए, ऐसा मान्यताएं कहती हैं। मित्रों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान यदि प्रतिदिन सुबह किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गया में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। मित्रों, मान्यता है कि गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आप निकाले उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताजी रोटी गाय को खिलाएं। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ चने और गुड़ भी खिलाना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव भक्त के सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र ग्रह का दिन माना गया है। इस दिन प्रातः कच्चे दूध, चावल और चीनी का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि यह दान निस्वार्थ भाव से और गुप्त रूप से ही करना चाहिए।
इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। घड़ी का काम सभी को पता है, लेकिन कई बार लोग घड़ी का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहनना चाहिए। मित्रों, चूंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के समय से जोड़कर देखा जाता है, ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में समस्या आ सकती है। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मित्रों, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल ग्रह का माना गया है। इस दिन सुबह के समय लाल फलों और लाल रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही चने और उसकी बनी हुई चीजों का दान जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। मित्रों, शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप बांटें। शुक्रवार की सुबह दान करना सही नहीं माना जाता है, लेकिन कोई जरूरतमंद यदि आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। मित्रों, बाल संवारना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए अपने कंघे का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघा इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्र दोनों के लिहाज से हितकारी नहीं है। न सिर्फ कंघे बल्कि सिर से संबंधित सभी सामग्री को कभी भी दूसरे से साझा नहीं करना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में दान करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, दूध के दान को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि दूध का संबंध सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों से होता है। ऐसे में सूरज ढलने के बाद दूध का दान करने से इसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। मित्रों, सूर्यास्त के बाद दही का दान करना सही नहीं होता। दही का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में अगर आप सूर्य ढलने के बाद दही दान करते हैं तो सुख समृद्धि में कमी हो सकती है। तो मित्रों, आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखना है तो सूर्य अस्त होने के बाद प्याज लहसुन भी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं और आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद इन चीजों का दान न करें। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।